नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है जीने का बहाना। शहर के आलीशान इलाके में राजा राम का अपना एक भव्य बंगला था। उम्र कोई 50 के आसपास थी और ईश्वर की अनुकंपा से उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही धन दौलत का अकूट भंडार लगा लिया था। जीवन के भौतिक कष्ट तो उन्हें छू कर निकल भी नहीं सकते थे। बंगले में नौकर चाकर थे। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े ही मजे से कट रही थी। राजा राम के नाम से जैसे प्रतीत होता है, वैसे उनका व्यक्तित्व ना था। हष्ट पुष्ट शहरी काया के वे मालिक थे। कपड़े पहनने का सलीका आधुनिक था और उठने बैठने का चलन बिल्कुल रईसों जैसा। जिंदगी की दौड़ धूप में पंख पसारते समय के साथ कब उनका निर्मल मन एकांतवास की पीड़ा में कठोर होता चला गया, ये उन्हें पता ही ना चला। यौवन काल में मृदुल वाणी का युवक कब कटु वचनों का उच्चारण करने वाला हठ बुद्धि इंसान बन बैठा, इसका कोई भान भी ना रहा। बात बात पर नौकरों पर खींच जाना, किसी के भी काम में मीन मनेक निकाल देना, जैसे उनकी आदत सा बन गया था। और इन सब का कारण शायद उनके जीवन में प्रेम की कमी था। धन दौलत के पीछे भागते राजा राम को एक समय दाम्पत्य जीवन का बंधन पग में बेड़ी सा लगा, तो जीवन में एक संग साथी की उन्होंने जरूरत ही न समझी। समय के साथ ही राजा राम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले गए। ये एक सपने के सच होने के समान था, परंतु अब उन्हें कभी कभी अपने आलीशान बंगले का खालीपन अखरता सा भी था। ये नहीं कि राजा राम ने इतना धनार्जन करने के बाद अपने विवाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं, परंतु वैभवता के साथ साथ उनके अंदर शक की बीमारी भी घर बैठी थी। सोचते थे इस उम्र में जिससे विवाह करेंगे वे सिर्फ उनकी धन दौलत की वजह से उनके साथ संबंध बांधेगी। विवाह के बाद क्या पता हर रोज वे फिर उनके स्वर्गवासी होने की कामना न करने लगे। ये सब शख्स शायद गलत भी हो जाते, परंतु छाछ को भी फूक फूक कर पीने वाले राजा राम अपने तर्क वितर्कों के आगे खुद पराजित हो जाते थे और समय के साथ साथ इस विचार को तिलांजलि दे दिया करते थे। तो दोस्तों, राजा राम की जिंदगी इसी तरह अपनी लीक पर आगे बढ़ रही थी। वही व्यापार, नौकर चाकर, बंगला और उनका व्यवहार सब कुछ वैसा ही था। उसमें कुछ भी नयापन न था। नौकर चाकर, कर्मचारी इत्यादि भी कभी जुबान में उनकी बुराई करते न आगाते थे, परंतु मजबूरीवश उन्हीं के साथ अपना कार्य किए जाते थे। जिस तरह प्रकृति में हर समय बसंत नहीं रहता, निश्चित समय में पतझड़ का आना जाना चलता रहता है, ऐसे ही राजा राम की जिंदगी में भी यकायक परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन जिसकी उन्होंने ही किया, अड़ोस पड़ोस या देश विदेश किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। तीव्र गति से चलती सबके जीवन की गाड़ी थम सी गई। एक दहशत चारों तरफ फैलती चली गई। किसी को समझ न आया कि क्या, कब और कैसे ये सब हुआ। सभी जन अपने घरों में कैद से होकर रह गए। एक विकराल महामारी पूसा के मुंह की तरह जब बढ़नी चालू हुई तो बढ़ती ही चली गई। जंगल में लगी आग की तरह इसने इंसान को बीनना चालू कर दिया। विषाणु के संक्रमण से होने वाली महामारी ने सब जगह त्राही त्राही मचा दी। विशेषज्ञों के अनुमोदन पर मानव जीवन की सुरक्षा के लिए सबको अपने घरों में रहने के निर्देश दे दिए गए। ऐसे समय में राजा राम ने अपने नौकर चाकरों में से चंद को अपने बंगले पर रहने का ही फरमान सुना दिया। साथ ही साथ आदेश को न मानने वाले को नौकरी से हाथ धोने का नोटिस भी दे दिया गया। गरीबी नौकर, जिनकी रोजी रोटी हर दिन के श्रमिक कार्य पर चलती है, मजबूरीवश बंगले में ही कैद से होकर रह गए। जरूरी सामान का पहले से ही बंगले पर संग्रह कर लिया गया। तो कहने का आशय यह है कि महामारी से राजा राम विचलित तो हुए, पर अपने धन वैभव के बूते उन्हें इसकी ज्यादा चिंता न हुई। समय से पहले उठाए गए उनके कदमों राजा राम को निश्चित किए हुए थे कि नौकरों की उपस्थिति से उनकी जिंदगी पहले की तरह चलती रहेगी। वर्षों से द्रुत गति से भागती जिंदगी में जैसे थोड़ा ठहराव सा आ गया था। अब न वो काम पर जाने की जल्दबाजी थी, न व्यापार की भागम भाग। अब तो था आराम और सिर्फ आराम। समय था वे कार्य करने का जिनकी राजा राम कल्पना तो करते थे, परंतु समय के अभाव के कारण कार्यान्वित ना कर पाते थे। प्रातःकाल नाश्ते के बाद राजा राम जाकर अपने बगीचे में आराम कुर्सी पर जाकर बैठ जाते। कभी किसी पुस्तक का अध्ययन करते या फिर अपने मनपसंद संगीत का आनंद पूरे लुत्फ के साथ लेते थे। राजा राम को आभास हुआ किसी शीतलता में भी कितनी मृदुलता है। दोपहर के समय वे बगीचे से बाहर निकलते, दोपहर की गर्मी से उस अलसाते नौकरों को धड़काते, कुनमुनाते चले जाते। कम वक्त, सब आलसी हैं, बैठने भर की पगार ले रहे हैं। घर में रुके नौकरों पर तो जैसे आफत सी आ गई थी। आम दिनों में जहां उनका सामना राजा राम से सिर्फ सुबह या रात को होता था,
अब तो हर समय वही राजा राम एक प्रेत की भांति उनके आसपास मंडराता रहता था। जिस प्रकार मधुर वचन मुर्दे में भी जान डालने का काम करते हैं, वैसे ही कटु वचन कर्मठ व्यक्ति को भी कुंठित कर देते हैं। अपने परिवार वालों से दूर, उनकी खैर सलामत की चिंता में डूबे नौकर राजा राम के झक्की व्यवहार के आगे बस जल बिन मछली की तरह तड़पते रह जाते थे। एक शाम उनमें से एक नौकर शंभू ने कुछ साहस करके राजा राम से गुजारिश की, साहेब, आज ही कल्लू की माँ का फोन आया था। कल्लू बहुत बीमार पड़ गया है, बार बार मेरा ही नाम लेता है, बस एक बार मुझसे मिलने की आस लगाए बैठा है। अगर साहेब को कोई परेशानी ना हो तो क्या छुट्टी लेकर अपने कल्लू को देखा आऊं? शंभू की गुजारिश राजा राम को नागवार लगी। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, शौक से जाओ, और यहाँ काम तो तुम्हारा बाप संभालेगा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंभू ने आगे हुए कुछ कहना चाहा, परंतु राजा राम कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। कह दिया, जाना ही है तो फिर लौट के मत आना, अपना ठोर ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना, और जाओगे भी कैसे? जाने का कोई साधन भी तो नहीं है आजकल। राजा राम के बंगले में 2 कार थी। चाहते तो शंभू की मदद की जा सकती थी, परंतु धन की चमक मानवता को अंधकार में मिटाती चली जाती है। क्या मालिक, क्या नौकर, क्या अमीर और क्या गरीब, इंसान तो इंसान ही है, और ऐसे कठिन समय में तो इंसानियत ही जीने का सहारा दे सकती है। दौलत की चमक के आगे धनवान भला क्यों अपने आप को ईश्वर समझ बैठते हैं, और निर्धन को उसकी मजबूरी के दानव के आगे तड़पता छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब राजा राम ने किसी काम से शंभू को आवाज लगाई तो दूसरे नौकरों से उन्हें पता चला कि मुंह अंधेरे ही शंभू अपने बीमार बच्चे से मिलने के लिए पैदल ही अपने घर की ओर निकल गया था। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? सैकड़ों किलोमीटर की दूरी वह कैसे पैदल चलकर पूरी करेगा? यकायक राजा राम के मुंह से निकल पड़ा। फिर कुड़ कर राजा राम ने कहा, मरे मेरी बला से, जब किसी के पास दिमाग ही ना हो तो उससे अकल की बात कैसे की जाए। राजा राम द्वारा शंभू के अवेलना घर के नौकरों को तनिक भी रास न आई, पर मजबूरीवश सब बस कसमसा कर रह गए। दिन बीतने शुरू हुए। शुरुआत में जो बस कुछ दिनों की बात लग रही थी, वे उससे भी बढ़कर निकली। लोगों का अपने घरों में सिमटना और बस इस बुरे वक्त की जल्द बीत जाने की उम्मीद करना, जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे इसी तरह आगे सरक रही थी। कुछ दिनों बाद एक आकस्मिक घटना घटी। हर रोज की भांति एक सुबह जब राजा राम अपने बगीचे में कुर्सी पर आराम करते ना नजर आए तो नौकरों को अचरज हुआ, परंतु किसी को भी शेर की माद में जाने का साहस न हुआ। सबने बस यही सोचा, शायद साहेब आज कुछ लंबा ही आराम कर रहे हैं। कुछ ने कुछ देर सुकून की सांस ली कि चलो अब तो साहेब आराम कर रहे तो उनके सर पर कोई तलवार भी लटकती न रहेगी। दोपहर बीते तक जब राजा राम नजर न आए तो उनकी खोज खबर लेने के लिए नौकरों ने उनके कमरे में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। राजा राम औधे मुंह जमीन पर उल्टे पड़े थे। हालांकि उनकी सांस चल रही थी, परंतु शरीर में कोई हरकत न थी। तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया गया, जिसने बिना कोई देर किए आकर उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण के तुरंत बाद उसने राजा राम को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। आनफन में राजा राम को अस्पताल ले जाया गया। इस मध्य राजा राम मूर्छित ही रहे। अस्पताल में तुरंत डॉक्टरों ने राजा राम के विभिन्न परीक्षण कर डाले। इधर नौकरों को कुछ समझ नहीं आया कि राजा राम को आखिर हुआ क्या था। चंद घंटों के बाद गहन निरीक्षण कक्ष में राजा राम ने आंखें खोली तो उन्हीं के पास खड़ा डॉक्टर उनसे मुक्तबित होकर बोला, आप आज दोपहर में अपने पलंग के पास बेहोशी की हालत में मिले थे। आपके नौकर ही आपको यहाँ लेकर आए। जब आप यहाँ लाए गए तो आपके शरीर को बहुत तेज बुखार था। अब ज्वर में कमी है। उम्मीद है आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। हाँ डॉक्टर, कल रात से कुछ बेचैनी सी थी, सो भी नहीं पाया रात में ठीक से। सुबह उठा तो तेज बुखार था। पलंग से उठकर खड़े होने की चेष्टा करी तो आंखों के आगे अंधेर सा छाता चला गया। उसके बाद चक्कर से आए और मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। आखिर मुझे हुआ क्या था डॉक्टर? तदुपरांत डॉक्टर ने बताया, हमने आपके होश में आने से पहले विभिन्न परीक्षण किए हैं। उन सब के परिणाम कल सुबह तक आ जाने चाहिए, तभी हम कुछ निश्चित रूप से कह सकते हैं राजा राम जी। तब तक आप अस्पताल में ही आराम कीजिए। बीच में मैं या नर्स आकर आपका मुआयना करते रहेंगे। चिकित्सक के चले जाने के बाद राजा राम छत पर घूमते पंखे को घूरते रहे। किसी अनहोनी की आशंका से उनका हृदय व्यथित हुआ चला जाता था। अगली सुबह राजा राम डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठे थे। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव थे। राजा राम जी, सारे परीक्षण के परिणाम आ चुके हैं। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। राजा राम का हृदय किसी बेलगाम घोड़े की तरह भागने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से उनका कलेजा मुंह को आ जाया करता था। आपको कैंसर है और ये अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है।
हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे कीमो, रेडिएशन, पर जिस तरह कैंसर आपके शरीर में फैला है उसमें संभावनाएं काफ़ी कम ही नजर आती हैं। राजा राम का सर घूमता चला गया। वे अपना सिर थाम कर बैठ गए। सहसा कुछ यकीन सा ना हुआ। लगा जैसे कोई सपना देख रहे हों। बोलने के लिए जैसे कोई शब्द उनके मुंह में ना रहे। उनके मुंह से सिर्फ यही निकल सका, कितना समय है मेरे पास डॉक्टर? बहुत ही कम, यही कोई 2-3 महीने। 2-3 महीने? ये 3 शब्द राजा राम के दिमाग पर जैसे हथौड़े की तरह पड़ते चले गए। लगा जिंदगी रूपी रेलगाड़ी उनके काया जैसे प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। अस्पताल से अवकाश के बाद राजा राम की जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई। ना उन्हें दिन का चैन रहा और ना रात का आराम। पल प्रतिपल घोर अवसाद उन्हें खाए चले जाता था। जिंदगी भर जिस धन दौलत की खातिर जिन्होंने रात दिन एक कर दिया, अब बस वे मिट्टी का ढेर सा महसूस होती थी। इस महामारी में जो निश्चिंतता उन्हें थी, स्थितियों को अपने काबू में रखने का जो विश्वास था, अब ताश के बत्ती की भांति बरबरा कर ढह गया था। अब न वह बगीचा, न वह पुस्तक अध्ययन या संगीत श्रवण, न व्यंजन, न वस्त्र, सबसे जैसे उन्हें विरक्ता सी हो गई। नौकरों पर चिल्लाना, उन पर पैनी नजर रखना, सब छूट गया। राजा राम सिर्फ अपने कमरे में कैद से ही होकर रह गए। बड़े से आलीशान बंगले पर जैसे उल्लू बैठ गए। बिल्कुल शांति, और कभी कभार शांति को भंग करती घड़ी की टिक टिक। सभी नौकर अपने आप को कार्य में व्यस्त रखने का प्रयत्न करते। नित्य 3 दफा भोजन बनता, पर अब राजा राम उसका नाम मात्र को ही सेवन करते। इस सब का एक ही परिणाम सामने आने लगा। राजा राम का छरहरा हर्ष पुष्ट शरीर रुग्ण काया में परिवर्तित होता चला गया। राजा राम के जीवन के 2 सप्ताह इसी अंधकार में बीत गए। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान आंखें खुली होते हुए भी जैसे सो सा गया हो। इसी मध्य महामारी की वजह से निर्धन निर्बल मजदूरों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। महामारी के कुछ दिनों के चले जाने की उम्मीद धीरे धीरे शिथिल होती चली गई। जो जहां रुका था या रोका गया था, अब भोजन के लिए त्राही त्राही कर उठा। हालात के आगे मजबूर होकर निर्बल निर्धन मजदूरों ने दूर सुदूर अपने पैतृक गांव घर में लौटने के प्रयास शुरू कर दिए। जिससे जैसा बन पड़ा उसने वैसा किया। कोई साइकिल पर तो कोई पैदल ही ना खत्म होने वाले सफर पर 2 जून की रोटी लिए निकल पड़ा। इसी स्थिति में घर के नौकर एक दूसरे के परिवार के विषय में संवाद करते, ईश्वर से चमत्कार की प्रार्थना करते और अपने निर्बल निर्धन और बेबस होने पर आंसू बहाते। अचानक ही एक दिवस दोपहर में अलसाते हुए घर के नौकर जब टीवी पर समाचार देख रहे थे, तभी उनमें से एक चिल्लाया, अरे देखो देखो, ये तो अपना शंभू है, अपने घर पहुंच गया है। टीवी पर शंभू ही था। कोई अति जिज्ञासु पत्रकार उससे उसकी यात्रा का सारा ब्यौरा लेने के लिए व्याकुल हुए चले जा रहा था। शंभू जी, आपने तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा कर लिया। कैसा लग रहा है आपको? जब आप चल रहे थे तो मन में कैसे कैसे सवाल आए थे? कभी सोचा था घर भी पहुंचेंगे? तब टीवी पर शंभू का चेहरा नजर आया। बात करते करते उसके चेहरे पर एक पीड़ा सी उभर आई। अब क्या बताएं साहब, घर पहुंच गए, बस भगवान का धन्यवाद है। सोचा ना था इस जीवन में अपने घर वालों से मिल भी सकेंगे। ये 20 दिन हमने 20 सालों की तरह गुजारे हैं साहब। महामारी फैलने से पहले भी दुख था, दिक्कतें थी, पर महामारी ने तो हमें इंसान से कीड़ा मकोड़ा बना दिया। लगा सारी दुनिया बदल गई है हमारे लिए। कोई नहीं था हमारे लिए, सिर्फ काली लंबी गर्म सड़कें थी, सूखा गला था और कमर से चिपकता हमारा पेट था। देखिए तलवों में कितनी पर छाले पड़ गए हैं। चलते चलते बनते रहे, फूटते रहे, खून रिसता रहा, आहें निकलते रही और हम सिसकते रहे। कुछ हमारे साथियों के शरीर हवा में कागज की तरह उड़ गए, पर हम नहीं उड़े, चिपके रहे सड़क से और आप पहुंचे घर। और अब तो प्रण किया है, भूल कर भी अब घर को न छोड़कर जाएंगे। कमरे में बैठे सारे नौकरों की आंखों से आंसू बह निकले, कुछ शंभू की परेशानी से तो कुछ अपने साथ होने वाली त्रासदी के बहस से। तभी कुछ खटपट सी हुई। सभी ने पीछे पलटकर देखा। राजा राम खड़े थे, बुत बने से। अश्रुओं की झड़ी आंखों से बही चली जाती थी। राजा राम के मुंह से बस यही निकल सका, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर डाला। राजा राम को इस स्थिति में देखकर सब किम करते हुए विमूढ़ से हो गए। किसी ने भी राजा राम को पहले ऐसे नहीं देखा था। सब उन्हें एकटक देखते ही रह गए। राजा राम जैसे सोते से जगे, भीगी आंखों से पलटे और अपने कमरे की ओर लौट चले। एक बेजान सी लाश की तरह वे अपने कमरे में पहुंचे और धम से कुर्सी में धंसते चले गए। उसके बाद वे गहन चिंता में डूबते चले गए। घड़ी की सुइयां
टिक टिक कर आगे बढ़ती रही। राजा राम तो जैसे इस दुनिया में ही ना थे। गहन चिंतन में डूबे कुर्सी पर बुत से बने बैठे थे। उनका मन जैसे हाहाकार कर रहा था। अपने जीवन के चंद दिनों के शेष रह जाने की खबर के बाद पहली बार अपने सिवाय वे कुछ और सोच सकते थे। शंभू के छाले पड़े पांव, अथक पीड़ा से लबालब उसका चेहरा, अपने आप पर जैसे उन्हें घिन सी आ रही थी। सोच रहे थे, कितना स्वार्थी हूं मैं, कभी अपने सिवा किसी के बारे में ना सोचा। ऐसे भयंकर समय में भी एक दानव की भांति अपने सेवकों के साथ दानवीय व्यवहार करता रहा। बाहर लोग तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, घुट-घुट कर मर रहे हैं, परंतु मैं खुश रहा कि ये मेरी समस्या नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने आप को अपने बंगले में सुरक्षित रखना है। अपने घर को सब चीजों से भर लिया, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया और फिर अपने जीवन के चंद दिवसों के बारे में सोचकर निरुत्साहित होता चला गया, कुंठित होता चला गया। ईश्वर से सिर्फ शिकायतें ही करता चला गया कि क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा छल किया गया। ये तो उसकी बहुत ही नाइंसाफी है, उसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। परंतु इंसाफ है कहाँ? जिनके पास जीवन है उनके पास जीने के साधन नहीं है, जीने की कोई आस नहीं है, उनके लिए कोई हाथ नहीं है, उनके दुख से किसी को कोई सरोकार भी नहीं है। वे जैसे इंसान ना होकर बस एक संख्या है। कितने मरे, कितने घुटे, सिर्फ एक संख्या। इसी चिंतन में दोपहर से शाम ढली। घंटों चिंतन के बाद वे यकायक खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे उन्हें जीने का बहाना मिल गया हो। नौकर को आवाज लगाई खाना लगाने के लिए। लगा कोई योद्धा युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहा हो। तदुपरांत राजाराम ने अपने बंगले से बाहर लोगों की सहायता करने की ठानी। पहले जो बाहर निकलते और खुद भी संक्रमित हो जाने का भय था, वह अब चंद दिनों की जिंदगी के आगे नतमस्तक हो गया था। मरते को और कोई कितना मार सकता है, इसी विचार ने उनके निरुद्देश्य जीवन को एक अर्थपूर्ण उद्देश्य से भर दिया था। पहली बार जब वे घर से नौकरों द्वारा बनाया भोजन लेकर मोहल्ले की सड़क पर पहुंचे तो कुछ ही देर में लोगों का हुजूम मदद की आस में उमड़ पड़ा। भोजन के लिए टूट पड़ते लोग, उनकी खींचातानी मानव जीवन के एक और संघर्ष की दास्तान थी। कुछ ही समय में जब सारा भोजन वितरित हो गया तो राजा राम ने अपने हृदय में एक असीम शांति सी महसूस की। भोजन मिलने के बाद प्रसन्नचित्त लोगों का चेहरा राजा राम के अंधेरे जीवन में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता हुआ महसूस हुआ। सच में दूसरों की सहायता में खुद की सहायता का मूल मंत्र छुपा हुआ है। इसके बाद राजा राम का यही कर्म बन गया। सुबह और शाम बंगले से बाहर जाना, लोगों से मिलना और उन्हें भोजन वितरित करना। लोगों की दुआएं उनके अंदर जलती अग्नि पर शीतल निर्मल जल की भांति असर करती। आरंभ में राजा राम के द्वारा शुरू किया गया ये लघु कार्य समय बीतने के साथ साथ दीर्घ रूप लेता गया। उनका हाथ बटाने के लिए स्वयं ही आकर लोग उनसे जुड़ने लगे। मोहल्ले से निकला यह प्रयास अब अड़ोस पड़ोस, यहाँ तक कि नगर के विभिन्न स्थानों तक पहुंच गया। रह रहकर राजा राम को शंभू के छाले भरे पांव अपनी क्रूरता की याद ला जाते। अपने गांव घर पहुंचने की कोशिश में जुटे मजदूरों को अपने प्रयासों से उनके घर तक पहुंचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। संसाधन की उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो यातायात का जो भी साधन उन्हें उपलब्ध हुआ वे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगा दिया गया। शनैः शनैः अपने आखिरी पड़ाव पर दौड़ती उनकी जिंदगी में अब भय का कोई स्थान न था। एक एक दिवस एक चुनौती के समान था। राजा राम ने अपने जाने के बाद भी लोगों की मदद का प्रयास जारी रखने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपनी समस्त धन दौलत इस नेक सामाजिक कृत्य के लिए समर्पित कर दी। महीने सप्ताहों में बदले, सप्ताह दिनों में और दिन कुछ नभों में बदले। राजा राम के दिए की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली गई। राजा राम को भी आभास हो चला कि अब मृत्यु से आंख में चोली लंबी नहीं चल सकेगी। ऐसे ही एक संध्या अपने नित्य सामाजिक कृत्य निपटाने के बाद जब वे अपने कमरे की आराम कुर्सी पर बैठे तो ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने सोचा, शायद मेरी मृत्यु तो अस्पताल से घर आने पर ही हो गई थी। कितनी धुंध, कड़वाहट, भय, बेचैनी भरी थी इस काया में। ना जाने कितने सपने थे इन आंखों में जिन्हें पूरा करने का जुनून और ना कर पाने की बौखलाहट थी मेरे मन में। एक जिंदा लाश सा बनकर रह गया था मैं तब। मौत का एहसास कितना डरावना होता है, अंतिम क्षणों की पीड़ा और उससे ना सही जाने का खौफ। शायद मेरी बची खुची जिंदगी ऐसे ही सिसकते सिसकते कट जाती, परंतु पिछले कुछ सप्ताहों में जो कुछ हुआ उसने मुझे जीने का बहाना दे दिया। लोगों के प्रसन्नचित चेहरे, आशीष में निकलती दुआएं, उनका प्यार लाइलाज रोग के लिए दवा ही साबित हुआ है।
जितना एकाकीपन मैंने ताउम्र महसूस किया, उसका क्षण भर भी मुझे महसूस नहीं होता। लगता है मैं मर नहीं रहा हूँ, मैंने तो अब जीना सीखा है। जिंदगी की गाड़ी इसी पथ पर आगे बढ़ती जा रही है और मैं एक निर्भीक मुसाफिर सा अपने पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। समाप्त। धन्यवाद। औरत में दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कविता और कहानियों को आगे भी इसी तरह सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।